राजनांदगांव लोकसभा सीट के लिए भाजपा की नामांकन रैली। भाजपा ने भी नामांकन के बहाने दिखाया अपना दमखम। ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा ने कांग्रेस को जवाब देने के लिए विशाल नामांकन रैली की तैयारी उसी दिन कर ली होगी जिस दिन कांग्रेस की नामांकन रैली और सभा हुई थी। भाजपा ने शहर के शिवनाथ वाटिका में सभा के बाद नामांकन रैली निकाली। सभा को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने संबोधित किया और साथ ही चुनावी जंग का ऐलान भी हो गया। कार्यकर्ताओं की फौज के साथ भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। गौरतलब है कि नामांकन के बाद मुख्य राजनीतिक दलों में अब पूरी दमखम के साथ जोर आजमाइश के लिए कमर कस चुके हैं। बीते मंगलवार को कांग्रेस ने नामांकन के बहाने शक्ति प्रदर्शन किया और पूर्व सीएम व कांग्रेस के प्रत्याशी भूपेश बघेल ने नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस की नामांकन रैली में लगभग हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। भाजपा ने भी कांग्रेस की तर्ज पर पहले सभा की और उसके बाद रैली। इसी दौरान भाजपा के कई बड़े नेता इस रैली और सभा में दिखाई दिए। हम आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय, दोनों ही उप मुख्यमंत्री सहित अध्यक्ष किरण देव सिंह सहित नेताओं की बड़ी संख्या में कार्यक्रम में उपस्थिति थी। इसके बाद रैली का रूट जिस निकाब से निकाला गया, लोगों ने रैली को अभिवादन भी किया और साथ ही मुखिया का स्वागत भी किया। हम आपको ये भी बता दें कि गुरुद्वारा चौक में जाकर रैली का विसर्जन किया गया। वही आज सभा के दौरान विष्णुदेव साय ने पिछली सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। बहरहाल अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। वही हम आपको बता दें कि राजनांदगांव लोकसभा प्रत्याशी संतोष पांडे मौजूदा समय में राजनांदगांव से सांसद है। कांग्रेसियों के बाद भाजपाइयों ने भी अपनी नामांकन रैली में दमखम तो दिखा दी। वही कांग्रेस के साथ अब उनकी बातें वहां तक चलेगी, लेकिन अब भाजपा ने जो आज रैली निकाली वहां पर संतोष पांडे के पक्ष में विष्णुदेव साय सीएम सहित डिप्टी सीएम दोनों ही पहुंचे थे। उसके बाद तमाम लोग सभा के बाद नामांकन रैली में आए थे। यहाँ पर जो नामांकन रैली में आए हैं उनसे चर्चा करते हैं कि काफी दूर से वो लोग आए। जी आपका नाम बताएं, कहाँ से आए और किस पद में है आप? मैं खुरबारा राम यादव, जिला भाजपा उपाध्यक्ष हूँ, मोहल्ला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जिला से। ये बताएं कि आज कैंपेनिंग कर रहे हैं। आज हम लोग माननीय संतोष पांडे जी के विजय हासिल करने के लिए एक महा रैली के माध्यम से उनका नामांकन दाखिल करने के लिए सहयोग करने आए हैं, उनको आशीर्वाद देने आए हैं। आप सुदूर जंगल में रहते हैं, तो उस एरिया का उधर का माहौल क्या है? भाजपा के पक्ष में है, जबकि उधर तो विधानसभा क्षेत्र लगभग कांग्रेस के कब्जे में रहता है। कांग्रेस की कब्जा में मोहल्ला मानपुर क्षेत्र सदियों से चलते आ रही है। 2-3 बार हम लोग भाजपा वाले अपना विधायक बनाए थे, संजीव शाह जी और वो ठाकुर जी को। उसके बाद से कांग्रेस के पल्ले में चली गई है और उस क्षेत्र में हम लोग जंगल के अंदर घुस करके काम नहीं कर सकते। डर के कारण हम लोग प्रचार प्रसार में कमी हो जाती है, इसलिए भी हार जाते हैं। इस समय हम लोग वहां से चुनाव जीतेंगे ऐसा माहौल बन रहा है। हिम्मत आ गई है लोगों में, हर बूथ में जाके हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। डर खत्म हो गया? अब डर, हिम्मत आ गई। कैसे हिम्मत आई? क्यों डर खत्म हुआ? क्या हुआ है? अरे विष्णुदेव सरकार आई और हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं को डराते थे, ऐसे भैया लोगों के व्यवस्था कर दिए हैं, तो हम लोग अंदर घुस के काम कर रहे हैं। भाई किसको अंदर कर दिया गया? कौन है जिससे डरते थे आप लोग? अरे भैया, हम लोग मानपुर पिछले विधानसभा के पूर्व वहाँ प्रचार प्रसार किया करते थे, तो हमारे एक बिरजू तारम की हत्या हो गई थी, जिसके लिए एक कांग्रेस के मंच से माननीय विधायक जी के सामने उस क्षेत्र के बड़ा लीडर सूर्यराम टेकाम जी ने कहा था इस क्षेत्र में भाजपा कोई कार्यकर्ता अंदर घुसे तो उसको मार डालो, काट डालो, ऐसा करके। और ये सब भय के कारण हमारे कार्यकर्ता अंदर नहीं घुसते थे। इस समय उनको गिरफ्तार कर लिए हैं, तो उम्मीद करते हैं मानपुर क्षेत्र के हमारे कार्यकर्ता अंदर घुस के अब काम करना प्रारंभ कर दिया है। इसलिए उम्मीद है कि इस समय हम लोग मोहल्ला मानपुर हमने तो सुना है कि सोशल मीडिया में चल रहे हैं कि उधर बता रहे हैं कि क्या नाम सरजू टेकाम ना, हाँ, उनको अगर रिहा नहीं किया तो उधर मतदान नहीं करेंगे, तो सोशल मीडिया में चल रहा है क्या? अब वो तो चल रहा होगा, मैं तो देखा नहीं हूँ, सुना नहीं हूँ, लेकिन मतदान तो करेंगे। मतदान करना हम सबका फर्ज है। निर्णय जो भी आना हो, चाहे किसी के पक्ष में डालें, आप अगर डर हटाए तो व्यक्तिगत तौर पे क्या कहेंगे सरजू टेकाम के बारे में?
अब वो सदगुरु टेकाम जी वो अपना काम करते हैं, हम लोग अपना काम करते हैं, इसके बारे में क्या कहें अपन। और कुछ बोलना चाहेंगे? आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या बोलते सब बोलने वाला तो बोल दिया, जो हमारे सियान सामने में जो बोले। चलिए आप बोल, बताओ आप बोल देगा। एक आप बोलना कड़ा पूछा जरा। मैं पूछा था कहाँ आते हैं, कहाँ आते हैं? मैं अभी रैली में है, नहान मतलब नामांकन रैली में काका रही से संतोष पांडे के। अच्छा, संतोष पांडे के। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप कुछ बोलना चाहेंगे? चलिए, तो नामांकन रैली को लेकर भाजपाइयों में जो जोश भरा है, वो जोश के पीछे अगर हाथ है और उसका कमाल है तो वो है विष्णुदेव शाह सीएम, और उनके साथ दो डिप्टी सीएम थे, तमाम लेक्चर और नितिन नवीन जी भी आए थे, जो इस रैली के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए संतोष पांडे जी के पक्ष में वोट मांगने के लिए पहुंचे थे। तमाम लोगों से हमने चर्चा की, एक के बाद एक जो चर्चा है आप तक पहुंचाएंगे। आप हमारे पूरे लोकसभा चुनाव के तक इसी तरह से पूरा चुनावी कैंपेन करें, मतदान कहे या मतगणना कहे, एक एक पल का रिपोर्ट मिनट टू मिनट आपको पहुंचाएंगे। जब भी हमको समय मिला आप हमसे जुड़ते रहिएगा, और जुड़ने के बाद अगर आपके कोई कमेंट्स होंगे, कोई सुझाव या विचार होंगे, तो हमारे को इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा कि इसमें क्या जोड़ा जा सकता है या कहाँ कहा जा सकता है। आज राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के लिए आज में तमाम भाजपा के शीर्ष नेता संतोष पांडे के उनको विजयश्री हासिल दिलाने के लिए कैंपेनिंग की है। नामांकन हुआ, नामांकन के बाद एक वाटिका में सभा हुई, जिसके बाद रैली निकली। उस रैली में डिप्टी सीएम सहित पूर्व सांसद अभिषेक जी भी रहे हैं। आइए बात करते हैं अभिषेक जी से कि क्या रोड मैप रहेगा संतोष जी को विजयश्री दिलाने के लिए। जी बताया अभिषेक जी। रोड मैप हमारा बहुत स्पष्ट है। पिछले 10 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व को पूरे देश ने देखा है। इस देश के हर गरीब परिवार को पक्का मकान देने का सपना धरातल पर पहुंचा है। इस देश के हर गरीब परिवार के घर तक पीने का साफ पानी पहुंचे, ऐसी कल्पना को उन्होंने साकार किया है। जिस भारत की अंतरात्मा में प्रभु श्री राम बसे हों, 500 साल के इंतजार के बाद आज इस देश में प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर निर्माण हुआ है। सड़कों से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर तमाम ऐसे तो मुद्दे हमारे पास हैं। चिंता की बात तो कांग्रेस के पास है। नांदगांव के प्रत्याशी आदरणीय भूपेश बघेल जी ने ये योजना बनाई थी कि कम से कम 250 लोग यहाँ से फॉर्म भरेंगे। आज की जानकारी में, आज अंतिम दिन है, ये पता चला है कि 23 ही फॉर्म भरे गए। तो क्या आज पूर्व मुख्यमंत्री जी की हालत ऐसी हो गई है कि उनको ढूंढने में भी 23 लोगों से ज्यादा लोग नहीं मिल रहे हैं? दूसरा सवाल, मुख्यमंत्री जी ने जब दौरा शुरू किया उस समय वो जाके इत्मीनान से लोगों से मिलते थे, उनकी बातों को सुनते थे। अचानक ऐसा क्या हो गया कि उनके दौरे में आमूल चूल परिवर्तन होकर 15 मिनट वो रुकते हैं गांव में और भाग के दूसरे गांव में चले जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुरेंद्र दाऊ जैसा बम और जगह ना फूट जाए, इस बात का डर उनके रणनीतिकारों को सता रहा है। इसलिए उन्होंने ये तय किया कि किसी दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देना है। एक गांव में जाइए, 10 मिनट हाथ मिलाइए, मिलिए और आगे बढ़िए। आप भाजपा के शीर्ष नेता तो मैं सुना, आपसे पूछ लूं, 400 बोलते हैं आप, 400 पार। देखिए, एनडीए के लक्ष्य को लेकर 400 भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का सामूहिक लक्ष्य है, और ये लक्ष्य क्यों ना हो। लक्ष्य जब बड़ा होता है तो तैयारी भी उतनी ही बड़ी होती है। आज पूरे देश में लोगों को एक ऐसी सरकार पिछले 10 साल में केंद्र में देखने को मिली जो ईमानदारी से काम कर रही है। इतने लंबे सार्वजनिक जीवन में आदरणीय प्रधानमंत्री के जीवन पर कोई एक उंगली भी नहीं उठा सकता। इस देश में एक ऐसी सरकार चल रही है जो गांव की, गरीब की, किसानों के हक में काम कर रही है। और छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में तो 5 साल के कांग्रेस की सरकार के बाद आदरणीय विष्णुदेव साई जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 महीने में ही बड़े बड़े निर्णय लेकर उनको अमली जामा पहनाया। तो निश्चित रूप से हम सबकी उम्मीद है कि एनडीए 400 पार इस लोकसभा चुनाव में जाए। इसका मतलब हम ये भी मान ले कि अगर 400 पार एनडीए करती है, मतलब 140 से ज्यादा जगह प्रधानमंत्री मोदी जी को या तो पसंद नहीं करते या नाखुश है, ये माना जा सकता है ना? क्योंकि 400 आप कह रहे हैं, 143 लोग बचे हैं सीटें। ये लोकतंत्र के इस समर पे पसंद और नापसंद से ज्यादा स्थानीय समीकरणों के आधार पर भी वोटिंग होती है। प्रधानमंत्री जी निर्विवाद रूप से न सिर्फ इस देश के बल्कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं।
जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस राष्ट्र की सेवा में खपा दिया। 400 का लक्ष्य है, आप आगे देखिए, पता नहीं किस तरीके के आश्चर्य सामने आए। चलिए, आप है अभिषेक जी, पूर्व यहाँ के सांसद है, इन्होंने 2-3 बात पर मार्के की कहीं पूर्व मुख्यमंत्री अगर भूपेश बघेल जाते हैं तो 15 मिनट से ज्यादा ठहरते नहीं, क्योंकि उन्हें डर है कहीं सुरेंद्र दाऊ जैसे बम फट ना जाए। तो ये कितने बम फटेंगे और कितने बम फुस हो जाएंगे, यह तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि लोकसभा समर में संतोष पांडे ने जहां ताल ठोकी है, वही समर में, इस दंगल में राजनांदगांव में पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी अपनी ताल ठोक चुके हैं। दोनों ही दल अपनी अपनी कमर कस चुके हैं। इसका रिजल्ट आने वाले में दिखेगा। कोई 400 पार कहते हैं तो कोई कहता अगर 400 पार है तो नरेंद्र मोदी जी को 140 सीट से ज्यादा में लोग ऐसे भी है जो नापसंद करते हैं, या जानेंगे तो पसंद बाद में करेंगे। मतलब 400 के बाद भी 140 सीटें से ज्यादा ऐसी है जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी को नापसंद करते हैं। बहरहाल आप बने रहे, हम आपको खबर मिनट टू मिनट दिखाएंगे। मेरे साथ आज कविता है, परमेश्वर निर्मलकर और मैं अखिलेश।